गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा चल रहा था टॉपिक बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड के अंदर हमने नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड एंड आईयूडीज कंप्लीट कर ली थी। आज हमको पढ़ना है फोर्थ मेथड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हमको पिल्स और टैबलेट के बारे में देखना है। जो माउथ की कैविटी होती है उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के थ्रू क्या करेंगे, पिल्स या टैबलेट को हम क्या करेंगे, गेन करेंगे, है ना। अब ये जो पिल्स और टैबलेट होती है वो किसकी बनी होती है, स्टेरॉइड हार्मोन की, स्टेरॉइड हार्मोन की बनी हुई होती है। स्टेरॉइड हार्मोन से क्या मतलब है, या तो ये टैबलेट प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई होगी या फिर ये टैबलेट प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो टैबलेट होती है, डेली लेनी होती है ना, फीमेल डेली इसको लेती है। इसके साथ साथ ही जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है 28 या 29 डेज का होता है। ठीक है, तो ये टैबलेट कभी भी किसी भी दिन स्टार्ट की जा सकती है। और ये जो टैबलेट होती है, इस टैबलेट की पैकेजिंग में 21 टैबलेट होती है जो कि हार्मोन्स की, है ना, हार्मोन्स की होती है। ठीक है, इसके अलावा जो 7 टैबलेट मतलब इसके अलावा मार्केट में इस तरह की टैबलेट आती है जिसमें क्या होता है, या तो ये 3 रो में क्या होती है 21 टैबलेट होती है जो कि हार्मोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, लेकिन कुछ टैबलेट ऐसी भी होती है जिनमें 7 टैबलेट अलग से दी हुई होती है, डार्क कलर की होती है ये टैबलेट, ये मल्टीविटामिन की होती है। ठीक है, जैसे आपने 21 टैबलेट ले ली, इसके बाद में आप हार्मोन्स की टैबलेट लेना तो स्टॉप कर देंगे। तो आप जैसे आप ले रहे हो ये मल्टीविटामिन की टैबलेट, आप ये मल्टीविटामिन की 7 टैबलेट लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका 28 डेज का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट किया जाता है। जब तक हार्मोन्स की टैबलेट फीमेल द्वारा ली जाती है तो उसका ओव्यूलेशन नहीं होता है, क्योंकि हार्मोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, और ओव्यूलेशन नहीं होता तो इम्प्लांटेशन होने का तो सवाल ही नहीं है। साथ साथ ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ली जाती है तो उससे क्या होता है, जो सर्विकल म्यूकस होता है वो बहुत थिक हो जाता है। सर्विकल म्यूकस थिक होने से क्या होता है कि जब स्पर्म की एंट्री भी अगर वेजाइना के अंदर होती है तो स्पर्म क्या होता है, रेसिस्टेट हो जाता है, मतलब ना वो इतना फ्लोली मूवमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाता, उसका वो इतना मोटाइल नहीं होता और ओवम से जाके उसका फ्यूज़न नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टैबलेट वर्क करती है। इसके साथ साथ ये हम जो फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है उसको भी क्या करती है, रोकती है। ओव्यूलेशन नहीं होगा, मान लीजिए कि ओव्यूलेशन किसी तरीके से हो गया, मान लीजिए कि उस फीमेल ने ये जो टैबलेट लेनी थी 21 डेज तक स्किप कर दी, मान लीजिए किसी दिन वो भूल गई उसको लेना, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए, है ना। तो वो लेडी अगर मतलब उसमें ओव्यूलेशन हो गया होगा, अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी उसने कर ली होगी तो वहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक इंस्टीट्यूट है CDRI, एक इंस्टीट्यूट है जो कि कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर, CDRI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या किया गया, इस इंस्टीट्यूट ने देखा कि जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसका ये इफ़ेक्टिव तो है, ये बहुत इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन साथ साथ ये क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। साथ साथ इसका क्या है, इफ़ेक्टिव तो है और इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो इन्होंने एक नॉन स्टेरॉइड टैबलेट को बनाया जिसका नाम था सहेली नाम की एक नॉन स्टेरॉइड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बनाया। किसने, लखनऊ के अंदर सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों ने। अब ये जो सहेली नामक जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स है, ये क्या थी, एक तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, है ना, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था क्योंकि ये स्टेरॉइड थी, ये नॉन स्टेरॉइड थी ये,
है ना, इसके अंदर हार्मोन्स नहीं थे। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो टैबलेट थी वीक में एक टाइम लेनी होती थी। ठीक है, वीक में एक टाइम लेनी होती थी, जबकि वो दूसरी वाली जो ओरल पिल्स थी वो पर डे लेनी होती थी फीमेल को, तो इसलिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। तो लोगों को लोकल पब्लिक को ये वाली पिल्स, सहेली वाली पिल्स ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं आई पिल्स। आई पिल जो होती है, आई पिल एक तरह की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ही है। अगर कोइटस के बाद में, कोइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ये आई पिल्स ली जाती है तो जो प्रेगनेंसी होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो 4th मेथड था वो कंप्लीट होगा। इसके बाद है हमारा 5th मेथड है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। अभी इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स का जो रोल होता है ओरल पिल्स के तरह ही होता है, ओरल पिल्स की तरह ही ये काम करते हैं, पर ये इंजेक्शन जो होते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और ये एक ही मतलब एक बार लेने से ये 3 या 5th मंथ तक, है ना, हमारी बॉडी में असर करते हैं, इसलिए ये लोकल पब्लिक को ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे, यूज़फुल लगे। इसके साथ साथ जो इंजेक्शन होते हैं या तो प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। इसके साथ साथ जो ये या तो इंजेक्शन होते हैं या इम्प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी जो मैच स्टिक होती है उस तरह का होता है जो कि स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है ना। इंजेक्शन जो हमारी स्किन की सब क्यूटिनियस जो लेयर होती है उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। अब क्या होता है इम्प्लांट करने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर, जैसे इंजेक्शन ये इम्प्लांट कर दिया तो बॉडी के अंदर ये क्या करता है, हार्मोन रिलीज़ करता रहता है, हार्मोन रिलीज़ करता रहता है। और हार्मोन रिलीज़ करने की वजह से क्या होता है, वही ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा और ओवर पॉपुलेशन नहीं होगा एंड ना ही इम्प्लांटेशन होने का कोई चांस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं ओरल पिल्स के कंपैरिजन में। और पब्लिक जो लोकल पब्लिक थी उनको ये इंजेक्शन वाले जो कॉन्ट्रासेप्टिव थे वो ज़्यादा यूज़फुल लगे उनको पिल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लंबे टाइम तक इफ़ेक्टिव रहते हैं बॉडी के अंदर। एक बार ले लिया तो 3 से 4 मंथ तक वो इसके बारे में सोचने की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ साथ ये जो इंजेक्शन होते हैं, जैसे कोइटस हो गया तो कोइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर ये अगर इनको लिए, है ना, बॉडी में इंजेक्ट करवा दे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। और रेप केसेस के अंदर भी ये जो इंटरकोर्स होने के 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर ये इंजेक्शन बॉडी में, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर, सर्जिकल मेथड, इसको स्टेलाइजेशन भी कहा जाता है। आपके पेपर के अंदर स्टेलाइजेशन वर्ड से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो सर्जिकल जो मेथड होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। जैसे कि लेसन के स्टार्टिंग में बताया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव को लोकल पब्लिक के बीच में लाया गया। ठीक है, तो ये जो सर्जिकल मेथड थे इसमें क्या, जैसे पुराने टाइम में क्या फीमेल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मेल ज़्यादा प्रभावी था, मतलब मेल डोमिनेट समाज था हमारा। तो जब मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये सब कुछ बताया गया तो मेल ने क्या कहा कि हम ये सर्जिकल मेथड को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, अगर हमने ये सर्जिकल मेथड को अपनाया तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो उन्होंने सर्जिकल मेथड को करवाने से बिल्कुल मना कर दिया। तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं सर्जिकल मेथड को अपनाएं। लोगों ने की स्कीम निकाली जिसके थ्रू अगर जो व्यक्ति सर्जिकल मेथड को करवाता है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, बदले में पैसा मिलेगा। तो पैसों का लालच देकर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सर्जिकल मेथड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कपल्स इसको अपनाएं, है ना, ऐसा तरीका गवर्नमेंट ने निकाला।
तो मेल ने कहा कि भाई स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इस तरह की मतलब मिथ थे उनके दिमाग में। तो फिर जो फीमेल थी ना, फीमेल को मोटिवेट किया गया कि तुम इसको अपनाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मतलब फीमेल ने सोचा हमारी कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है, जो पैसा मिलेगा हमारे काम आएगा। तो इस तरीके से सर्जिकल मेथड जो थे गवर्नमेंट के द्वारा लोकल पब्लिक के बीच में लाए गए। अभी जो सर्जिकल मेथड होते हैं, एक तो परमानेंट मेथड होता है ये, ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है, आपने बैरियर मेथड पढ़ा, आपने आईयूडीज पढ़ी, आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़े, आपने इंजेक्शन पढ़े, ये सब क्या थे, रिवर्सिबल थे। जबकि सर्जिकल जो मेथड है ये है परमानेंट मेथड, है ना। तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के मतलब कपल्स अपनाना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्टेरिलाइजेशन होता है ये 2 टाइप का होता है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो होता है वो मेल के लिए होता है और ट्यूबेक्टोमी जो होता है फीमेल के लिए होता है। वैसेक्टोमी जो होता है मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, आपने पढ़ा था कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कोटम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपने देखा था कि जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कोटम के अंदर, ठीक है। ये हमारा स्कोटम, इसके अंदर टेस्टिस है और यहाँ से क्या होती है, ये डक्ट वगैरह निकल के जाती है यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे क्या होती है, फर्स्ट जो डक्ट होती है रेटे टेस्टिस होती है, उसके बाद वास डिफरेंस होती है। तो वास डिफरेंस वाली जो डक्ट है उसको बीच में से कट कर दिया जाता है और फिर ये दोनों डक्ट को है ना कनेक्ट कर दिया जाता है, टाइटली बांध दिया जाता है। तो यह है वैसेक्टोमी, जिसको मेल अप्लाई करते हैं। और देखो, अगर वैसेक्टोमी करवा लेंगे तो क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। स्पर्म का फॉर्मेशन तो होगा, है ना, क्योंकि थोड़ी रिमूव करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा या नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बनेगा, है ना, क्योंकि मेल की जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उस पर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। साथ साथ जो ट्यूबेक्टोमी है ना, ट्यूबेक्टोमी जो होती है फीमेल के अंदर की जाती है। फीमेल में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ये किससे कनेक्ट, ये फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके सबसे पास में क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट होती है, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। ओवरी में ओवम बनता है, ओवम रिलीज होगा और ये फिब्रिन की मदद से क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। तो फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, सेंटर से कट कर दिया जाता है, बीच में से कट करके इसके दोनों पार्ट को क्या कर देते हैं, ऐसे टाइटली बांध देते हैं। ये किया जाता है ट्यूबेक्टोमी के अंदर। अब देखो ये जो ओवम है ये क्या आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तो स्पर्म की मीटिंग होना पॉसिबल ही नहीं है ओवम से, ठीक है। तो ये है ट्यूबेक्टोमी। अब बताओ, ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद में क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, क्या नहीं होगा फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर, ठीक है, नहीं होगा। साथ साथ ये बताइए, क्या मेंस्ट्रुअल पीरियड पे कोई असर पड़ेगा, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या डिस्टर्ब होगा, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा। ओव्यूलेशन पे कोई असर पड़ेगा, ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद क्या उस फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है वो क्या प्रभावित होगी, सोचो। ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है वो एज इट ही रहेगी, ठीक है, उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको। तो ये था सर्जिकल मेथड। इसी के साथ हमारे जो ये बर्थ कंट्रोल के 6 मेथड थे वो कंप्लीट होते हैं। हमने क्या क्या पढ़े हैं, नेचुरल मेथड पढ़ा हमने, नेचुरल मेथड के साथ हमने बैरियर मेथड पढ़े, आईयूडीज पढ़ी, हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़े और इसके साथ इंजेक्शन एंड इम्प्लांट पढ़े हमने, एंड जो सबसे लास्ट था हमारा सर्जिकल मेथड वो भी हमने देख लिया। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है। अब ये साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, और ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये फीमेल की बॉडी में ही होंगे, क्योंकि फीमेल ही तो अभी जैसे आईयूडीज है यूट्रस में इंसर्ट करवा रहे हैं, तो फीमेल ही के ऊपर ये सारे साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो, नोज़िया होगा, नोज़िया के साथ वोमिटिंग वाली प्रॉब्लम होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, है ना। इसके साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा जो ब्लीडिंग है कभी भी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा,
ठीक है। उसका जो अभी हम पढ़ते आए हैं 28 डेज़, हाँ, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर होने के भी चांसेस होंगे, वेट गेन हो जाएगा, हेडेक वाली प्रॉब्लम होगी, माइग्रेन वाली प्रॉब्लम होगी, ठीक है। साथ साथ लेडीज़ के अंदर, फीमेल के अंदर मूड स्विंग वाली प्रॉब्लम भी हमको देखने को मिलेगी। साथ साथ जो उसकी हंगर वाली जो आदत है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका वेट गेन इंक्रीज़ होगा, मोटापा बढ़ेगा, हेल्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेंगे बॉडी में, बाहर से हमने जो हार्मोन बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाए हैं, तो कुछ ना कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट भी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक। अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करेंगे।